दुबई की मुलाकातों पर एतमाद में क्यों नहीं लिया? मौलाना फजलुर रहमान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से नाराज। कहा नून लीग पीडीएम का हिस्सा है, इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मशवरा भी नहीं किया। सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा इलेक्शन वक्त पर होंगे, कौम से उम्मीद है कि मुल्क को दोबारा किसी आजमाइश में नहीं डालेगी। मुल्क को तबाही से दो चार करने वालों से निजात के लिए सख्त फैसले करने होंगे। बगावत के जुमरे में जो बात आती है उस पर रियासत एक्शन लेगी। बरतानवी सफीर ने कहा कि गिरफ्तारियों पर तशवीश है, तो उन्हें जवाब दिया कि आपकी पार्लियामेंट पर हमला होता तो क्या करते? गिरफ्तारियों पर आपको तशवीश उस वक्त होती जब एक बेटी को बाप से नहीं मिलने दिया जा रहा था। आलमी बरादरी की तरजीहात समझ नहीं आ रही। जो दुनिया हमारे दीन की तौहीन करती है वही चेयरमैन पीटीआई के हक में बात करती है। मौलाना फजलुर रहमान ने इंकिशाफ किया कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद ने उन्हें चेयरमैन सेनेट बनाने की पेशकश की। इनकार पर अपोजिशन को तकसीम दर तकसीम कर दिया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ का दूसरे के जरिए आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को कातिलाना हमले की धमकियां देने का मंसूबा बुरी तरह बेनकाब हो चुका। साबिक वजीर आजम आर्मी चीफ के खिलाफ अपनी गलीज और मजमूम मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो रियासती अलामतों पर हमलों का मंसूबा नाकाम होने के बावजूद दोबारा इख्तिदार में आने के लिए बेताब हैं। वजीर आजम का यह भी कहना था कि चेयरमैन पीटीआई की धौंस, तशद्दुद और नफरत की सियासत का दौर खत्म हो चुका। पाकिस्तान के अवाम आर्मी चीफ और मुसल्लह अफवाज के पीछे चट्टान की तरह खड़े हुए हैं और अफवाज पाकिस्तान के वकार के खिलाफ हर साजिश नाकाम बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि एहसन इकबाल का चीन और सीपैक से मुताल्लिक बयान गैर जिम्मेदाराना है। चीन के साथ सीपैक आगे ले जाने पर हमेशा मजबूत इत्तेफाक राय रहा है। तहरीक इंसाफ दौर में जेर तामीर पावर प्लांट्स मुकम्मल हुए। गवादर इंडस्ट्रियल जोन को वसत देकर फ़ाल किया गया। एहसन इकबाल ने गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम जरगा में इंटरव्यू के दौरान दावा किया था कि चीन ने गुज़िश्ता एस्टेब्लिशमेंट को कहने की कोशिश की थी कि पीटीआई को इक़्तिदार में लाने का तजुर्बा ना किया जाए, इसका नुकसान सीपैक और पाकिस्तान को होगा। अक्टूबर में गर्मी होती है, इलेक्शन माह नवंबर में हो तो बेहतर होगा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का बयान। कहा चेयरमैन पीटीआई को इख्तिदार में लाने वाले अप्रैल 2019 में ही उनसे उकता चुके थे। सुप्रीम कोर्ट 2015 में फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की हिमायत कर चुकी है। अदालती नज़ायर बदले नहीं जाते। आर्मी चीफ के खिलाफ मुहिम चेयरमैन पीटीआई के कहने पर चलाई गई। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने मजीद कहा इन्हें नहीं मालूम कि दुबई में निगरान हुकूमत के लिए क्या फैसले हुए। पाकिस्तानी टीम के वर्ल्ड कप के लिए भारत जाने ना जाने का हतमी फैसला वजीर आजम को करना है। जाती राय यह है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड कप न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलना चाहिए। बैनुसूबाई राब्ते के वफाकी वजीर एहसान मजारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा भारतीय बोर्ड की ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान एशिया कप की मेज़बानी ना करे। उन्होंने कहा कि भारत भी एशिया कप खेलने पाकिस्तान आए। अगर भारत पाकिस्तान में सिक्योरिटी का मसला उठाता है तो फिर हमें भी भारत में सिक्योरिटी मसाइल हैं। भारत अगर हाइब्रिड मॉडल नहीं तस्लीम करता तो फिर हमें भी तस्लीम नहीं करना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर एजाजुल हक और उनके 23 साथियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पर्चा कट गया। एजाजुल हक की गिरफ्तारी के लिए एफआईए बहावलपुर सर्कल टीम के छापे। डेप्यूटी डायरेक्टर एफआईए के मुताबिक इन मुल्जिमान पर 1 अरब 80 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। एफआईए में मुकदमा इस साल 17 जून 2023 को दर्ज किया गया था। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने कश्ती को खींचकर तवाज़ुन खराब कर दिया। 2-2.5 किलोमीटर के फासले से मुसाफिरों के डूबने का तमाशा देखा। डूबते को तख्ते का सहारा मिला तो 5 से 6 घंटे तक तैरकर जान बचाई। यूनान के करीब कश्ती हादसे में बच जाने वाला पाकिस्तानी उस्मान सिद्दीक घर पहुंच गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि लीबिया से यूनान की सरहदी हुदूद में पहुंचने के बाद हमें बताया गया कि इटली पहुंच चुके हैं, लेकिन 2 दिन तक दायरे में ही घूमते रहे। आसपास से जहाज गुजरते रहे, पानी देते रहे, लेकिन कोई मदद को नहीं आया। बदकिस्मत कश्ती में 700 अफराद सवार थे, जिनमें 350 पाकिस्तानी थे। गुजरात के इलाके कालिकी से ताल्लुक रखने वाले उस्मान सिद्दीक पुलिस का सिपाही है, जो 4 दोस्तों के साथ इटली जाने के लिए रवाना हुआ था।
यूनान कश्ती हादसे का अहम किरदार सलीम सुनियारा गुजरात से गिरफ्तार। मुलजिम यूनान कश्ती हादसे के मरकजी किरदार आसिफ सुनियारे का भाई है। FIA तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम ने पाकिस्तानियों को गैर कानूनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए करोड़ों रुपए बटोरे। हादसे में जिंदा बच जाने वाले उस्मान का कहना है कि लीबिया में 15 से 20 हज़ार अफराद यूरोप जाने के इंतजार में बैठे हैं। वहां आसिफ सुनियारा और मुनव्वर सुनियारा के साथ अशरफ लीबी के नाम सुनने में आते हैं। ये सब इंसानी स्मगलिंग में पार्टनर्स हैं। जेहलम में GT रोड पर होटल में सिलेंडर का धमाका, 3 मंजिला इमारत गिर गई। मलबे से 6 अफराद की लाशें और 12 जख्मियों को निकाल लिया गया। धमाका होटल की बेसमेंट में वाक़े LPG की दुकान में हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 2 अफराद की बेसमेंट में मौजूदगी का खदशा है। होटल के बावर्ची का कहना है कि धमाके के वक्त वो पराठे बना रहा था। भारत ने 1,85,000 क्यूसेक पानी का रेला दरिया रावी में छोड़ दिया। सैलाब के खतरात पर दरिया रावी और दरिया चनाब से मुल्लिका इजला में इंतजामिया को पहले ही अलर्ट किया जा चुका है। नारोवाल, हाफिजाबाद, गुजरात और कमालिया समेत दरिया किनारे वाक़े इजला में फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए हैं। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए इंतजामिया अलर्ट। DC गुजरात के मुताबिक हेड मराला पर पानी की आमद 1,39,000 क्यूसेक और इखराज 1,18,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दरिया रावी का दौरा, कहा इस वक्त पंजाब में कहीं सैलाबी सूरत हाल नहीं है। भारत ने गुज़िश्ता साल भी इतना ही पानी छोड़ा था। सूबाई और मकामी इंतजामिया सैलाब की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। दरिया की हदूद में बनने वाली तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। दरिया रावी के किनारे 4 बस स्टॉप बनाए जाएंगे। बस स्टॉप्स बनने से ये इलाका सयाहती इलाका बन जाएगा। थरपारकर में गुज़िश्ता रात से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। इस्लाम कोर्ट में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जान से गए। कराची, हैदराबाद और मीरपुर खास में भी बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला और सियालकोट में तेज बारिशों की पेशगोई। पेशावर, स्वात, चित्राल, दीर और कोहिस्तान में भी बारिश का इम्कान है। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। सरगोदा में गुज़िश्ता रोज वैन में सिलेंडर के धमाके से जाँ बहक 7 अफराद को सुपर्द खाक कर दिया गया। वैन धमाके की CCTV वीडियो भी सामने आ गई। गाड़ी में आग लगने के बाद मुसाफिरों को जान बचाने की कोशिश करते देखा जा सकता है। जिला इंतजामिया ने कहा है कि मुतासरा वैन में गैर कानूनी तौर पर सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस ने वैन धमाके की FIR में वैन के मालिक ट्रांसपोर्टर एजाज शाह को नामजद कर दिया। एजाज शाह पीपल्स पार्टी का मकामी ओहदेदार है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने रेडियो पाकिस्तान में सिनेमा का संग बुनियाद रख दिया। क्लासिकल म्यूजिक रिसर्च सेल, डिजिटल ब्रॉडकास्ट ट्रेनिंग लैब और पॉडकास्ट स्टूडियो समेत मुख्तलिफ शोबाजात का इफ्तिताह किया। अपने खिताब में कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत में 4 साल तक नफरत और गालम गलोच किए बीज बोए गए। PTI ने अपने दौर में इदारों को बेचा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने की मुहिम जारी है। पाकिस्तान का असल कल्चर स्क्रीन के जरिए दुनिया को दिखाया जाए। फिल्म इंडस्ट्री के जरिए पाकिस्तान के इमेज को दुनिया में बेहतर अंदाज में उजागर किया जा सकता है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि कराची के लिए पीर के रोज पोर्ट से मजीद बसें आ रही हैं। रवा माह के आखिर में भी बसों की एक और खेप पहुंच जाएगी। ये बसें कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर चलाई जाएंगी। बस सर्विसेज की मालूमात से मुतालिक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च कर दी गई है। कराची पाकिस्तान का पहला शहर है जहां इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं। इलेक्ट्रिक बसों की चार्जिंग का इशू था, वो मसला हल हो गया है। पीर से इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर होंगी। इलेक्ट्रिक बसों के लिए इजाफी चार्जर्स भी मंगवा लिए हैं। कराची में बस स्टॉप भी बनाना शुरू कर दिए हैं। हम सूबों को महज एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट समझे। ये धरती माँ नहीं है, धरती माँ पाकिस्तान है। जो कोई भी सूबों की तकसीम को गद्दारी समझ कहता है, उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं है। इसका मकसद है वो सूबे को सूबा नहीं, किसी देश के ख्वाब के तौर पर जिंदा रखना चाहता है। पीपल्स पार्टी का मेयर आवाम का नुमाइंदा नहीं। 5% के मैंडेट से कोई शहर का मालिक नहीं बन सकता। जिसके पास 50 साल से कराची का मैंडेट नहीं था, उसे कराची दे दिया गया है।
MQM पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, MQM सूबों को सिर्फ एक इंतजामी यूनिट समझती है। धरती माँ सिर्फ पाकिस्तान है। सूबों की तादाद में इजाफे को गद्दारी करार देने वाले ही असल गद्दार हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर वकार मेहदी का खालिद मकबूल सिद्दीकी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा, जब मुत्तहिदा नहीं थी तो पीपल्स पार्टी तब भी कराची में थी। 1970 के इंतखाबात में कराची से सूबाई असम्बली की 17 में से 9 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीती थीं। कराची के शहरियों को सियासी और समाजी आज़ादी मिल चुकी है। वो ज़माना गुजर गया जब कराची के वोटरों को कहा जाता था कि तुम्हारा वोट डाल दिया गया है। खालिद मकबूल बताएं, MQM ने बल्दियाती इंतखाबात का मैदान किस खौफ से छोड़ा? पीपल्स पार्टी के जियाले मुर्तज़ा वहाब कराची के मुंतखब मेयर हैं। अगले आम इंतखाबात में भी पीपल्स पार्टी अवामी हिमायत से कराची और हैदराबाद से अक्सरियत नशिस्तें हासिल करेगी। सियासी जमातों ने बारियां ली हैं, जिम्मेदारी नहीं निभाई। PDM, पीपल्स पार्टी और PTI सबका एजेंडा IMF की गुलामी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का डेरा इस्माइल खान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा, आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ ने इनसे चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद के लिए राब्ता किया था। उन्हें बता दिया कि PDM का हिस्सा नहीं बन सकते। आपका साथ तब देंगे जब आप इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। कराची के इलाके पापोश नगर में बिजली की बंदिश के खिलाफ इलाका मकीनों का एहतजाज। हबीब चौरंगी के करीब भी मुजाहिरीन का बिजली फराहमी का मुतालबा। ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में रोजनामा जंग के सीनियर रिपोर्टर सैयद मोहम्मद अस्करी को पुलिस और सादा लिबास एहलकारों ने हिरासत में ले लिया। कयूमाबाद के करीब पुलिस मोबाइल और एक सफ़ेद गाड़ी ने सैयद मोहम्मद अस्करी की गाड़ी को रोका और उन्हें उनके साथी समेत गाड़ी से उतार कर ले गए। मोहम्मद अस्करी के साथी को आगे जाकर गाड़ी से उतार दिया गया। सहाफ़ी के अहले खाना ने बलोच कॉलोनी थाने में दरख्वास्त जमा करवा दी। और भी जो हमारी फोर्सेस हैं उनसे भी मैं इंशाल्लाह बात करूंगा। मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल सहाफ़ियत में इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पहले भी एक वाक़या हुआ GO के रिपोर्टर का, मैंने उस वक़्त उसका भी नोटिस लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो बाजियाब हुए। इसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं समझता हूँ कि पुलिस को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए और जल्द से जल्द उनको बाजियाब कराना चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा है कि IG सिंध से जंग के रिपोर्टर मोहम्मद अस्करी के लापता होने पर बात की है। पहले भी GO के रिपोर्टर का एक वाकया हो चुका है, उसका नोटिस लिया, वो बाजियाब हो गए, इसको भी देख लेंगे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि सहाफ़ी मोहम्मद अस्करी से मुतालिक एडिशनल IG से भी बात की है, तलाश जारी है। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन का मोहम्मद अस्करी को बाजियाब करवाने का हुक्म। वाक़े से मुतालिक रिपोर्ट 36 घंटों में तलब। मोहम्मद अस्करी को लापता किए जाने पर ह्यूमन राइट्स कमीशन का भी इज़हार तशवीश। बयान में कहा कि सहाफ़ियों को बगैर किसी इल्ज़ाम के इस अंदाज से लापता किया जाना जमहूरियत से रियासत की कमिटमेंट पर सवाल उठाता है। मोहम्मद अस्करी को जल्द रिहा किया जाए। इंसानी हुकूक के रहनुमा अंसार बरनी का मोहम्मद अस्करी की फौरी बाजियाबी का मुतालबा। कराची में कस्टम्स के 2 ऑफिसर्स की गुमशुदगी का मुअम्मा हल ना हो सका। पुलिस का दोनों ऑफिसर्स से अब तक राब्ता नहीं हो सका है। पुलिस हुक्काम के मुताबिक ऑफिसर्स की गुमशुदगी की मुख्तलिफ जावियों से तफ्तीश जारी है। दोनों ऑफिसर्स के फ़ोन रिकॉर्ड भी देख रहे हैं। दोनों ऑफिसर्स 2 रोज़ से लापता हैं। गुज़िश्ता रोज़ तर्जुमान कस्टम्स ने भी कहा था कि लापता कस्टम्स ऑफिसर किसी से राब्ते में नहीं। सरकारी महकमे दोनों ऑफिसर्स की तलाश में मसरूफ़ हैं। PTI का हिमायती लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाने का मुजरिम करार। 51 साल के आमिर वसीम चौधरी ने 18 मई को पाकिस्तान हाई कमीशन को नुकसान पहुंचाया था। मशरक़ी लंदन के रिहायशी आमिर वसीम पर पाकिस्तान हाई कमीशन पर क्रिमिनल डैमेज की फर्द जुर्म आयद। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में आमिर वसीम ने शवाहिद देखने के बाद जुर्म तस्लीम कर लिया। अदालत का आमिर वसीम को पाकिस्तान हाई कमीशन को पहुंचाए गए नुकसान का इजाला करने का हुक्म।
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। FB एरिया, लियाकताबाद, इंचोली, सोहराबकोट, नॉर्थ कराची, न्यू कराची और नाजिमाबाद में हल्की बारिश। माहिर मौसमियात के मुताबिक कराची के अतराफ गरज चमक के बादल बन रहे हैं। सुपर हाईवे और मलीर में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कराची में कहीं तेज़ और कहीं मुतदिल बारिश का भी इम्कान है। बानी पाकिस्तान क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जानिसार बहन मादर मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना की 56वीं बरसी मनाई गई। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना ने बर सगीर के मुसलमानों के लिए जो बेमिसाल खिदमात अंजाम दी वो हमारी तारीख का सुनहरा बाब है। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के 1293वें उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध ने अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स का इफ्तिताह किया। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। उर्स के मौके पर मज़ार पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने श्रीलंका पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला टेस्ट 16 जुलाई से शुरू होगा। दूसरा टेस्ट 24 जुलाई से कोलंबो में होगा। पाकिस्तान टीम आज आराम और कल प्रैक्टिस करेगी। और बारिश के बाद अस्तोर का हुस्न और भी निखर गया। बर्फ से ढके पहाड़ सयाहों को दावत नज़ारा दे रहे हैं। मकामी शहरी खुशी से निहाल, रक्स करके मेहमानों को खुशामदीद कह रहे हैं।